ग्वादर जैकबाबाद रेलवे ओमान की 15 अरब की सरमायाकारी, नई हाई स्पीड ट्रेन से सिंध और बलोचिस्तान में जबरदस्त इनकलाब। ग्वादर एक ऐसा शहर है जो बाय सी, बाय एयर और बाय रोड पाकिस्तान के तमाम शहरों समेत दुनिया के तमाम ममालिक के साथ पहले ही मिला दिया गया है। ये अलग बात है कि अभी कुछ तरक्याती प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि इस शहर को बाय ट्रेन भी पाकिस्तान के तमाम शहरों से मिला दिया जाए, और ऐसा आखिरकार हो रहा है। पाकिस्तान में तरक्की का एक नया बाब खुलने जा रहा है, क्योंकि 15.50 अरब रुपए की लागत से ग्वादर से जैकबाबाद तक रेलवे लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। लेकिन ये प्रोजेक्ट क्या है और कैसे पाकिस्तान, खासकर बलोचिस्तान और सिंध में एक इनकलाब ला सकता है, आए इस पर बात करते हैं। वीडियो डायरीज की एक ब्रांड न्यू वीडियो में फिर से खुशामदीद। पाकिस्तानी हुकाम का रेलवे की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदामात करने का फैसला एक ऐसा फैसला है जो बहुत कुछ बदल सकता है। इस सिलसिले में ML1 समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया गया है, जिनमें से एक पाकिस्तान रेलवे का ग्वादर को जैकबाबाद से मुंसलिक करने का प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के तहत ग्वादर को जैकबाबाद से मुंसलिक करने पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें ओमान इन्वेस्टमेंट करेगा। माजी में सन 2022 में ओमान ने जैकबाबाद से ग्वादर तक 1087 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए $2.3 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया था, जो पाकिस्तानी तकरीबन 15.50 अरब रुपए बनते हैं, और अब इस पर बाकायदा काम का आगाज भी हो रहा है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ बलोचिस्तान की आवाम के लिए सफरी सहूलत फराहम करेगा, बल्कि तजारती और इक्तसादी सरगर्मियों को बहुत ज्यादा फरोग देगा, क्योंकि इस रेलवे लाइन के जरिए ग्वादर जैकबाबाद आपस में जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से मकामी लोगों को आसान तेज सफरी सहूलतों के साथ साथ तजारती मौके भी मुयस्सर होंगे। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट तजारती मंडियों को एक दूसरे से इस तरह मुंसलिक करेगा कि हर कोई कारोबार से फायदा उठा सके, और बलोचिस्तान के पसमानदा इलाकों की इकोनॉमी मुस्तहकम होगी। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिंध के शहर जैकबाबाद तक जाएगा, यूं सिंध में भी एक इनकलाब आ सकता है। याद रखें, जैकबाबाद शहर पहले ही पाकिस्तान के रेलवे निजाम में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। जैकबाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन सूबा सिंध के शहर जैकबाबाद में रोड़ी चमन रेलवे लाइन पर वाक़ है। ये पाकिस्तान रेलवे का एक अहम रेलवे स्टेशन है। जैकबाबाद जोग्राफियाई एतबार से एक अहम रेलवे जंक्शन है, जो दो मेन लाइंस ML2 और ML3 के संगम पर वाक़ है। यहाँ से आप पेशावर, कराची, कोयटा और पंजाब के दीगर शहरों में बाआसानी सफर कर सकते हैं। वैसे ये मरकजी लाइन ML3 पर वाक़ है, यानी अगर ग्वादर से यहाँ ट्रेन आती है तो आप ML1, ML2, ML3 तीनों पर सफर कर सकते हैं। यहाँ का लोको शेड इसलिए भी अहम रहा है कि यहाँ से मेन लाइन 2 की गाड़ी को कश्मोर, राजनपुर और डेरा गाजी खान की तरफ मोड़ दिया जाता है। अगर जैकबाबाद ग्वादर तक रेलवे की रसाई रखता है तो इस रास्ते ग्वादर शहर पाकिस्तान के तमाम शहरों के साथ मिलाया जाएगा, जो ML1, ML2, ML3 तीनों रेलवे लाइंस पर आबाद हैं। वैसे जैसे कि हमने आपको बताया कि जैकबाबाद पाकिस्तान की 4 मरकजी लाइन में से ML3 का हिस्सा है, जो बलोचिस्तान तक रसाई के लिए सबसे अहम रेलवे लाइन मानी जाती है। इसको ही रोड़ी चमन रेलवे लाइन कहते हैं। पाकिस्तान की 4 मरकजी रेलवे लाइंस में ये जो लाइन है पाकिस्तान रेलवे के ज़ेरे इंतजाम है, और इसी के ज़ेरे इंतजाम न्यू प्रोजेक्ट शुरू होगा, और ये लाइन रोड़ी जंक्शन से शुरू होकर चमन रेलवे स्टेशन पर खत्म होती है, जो कि बलोचिस्तान में वाक़ है। इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई 523 किलोमीटर तवील है, और अगर ग्वादर के साथ मिलने के बाद ग्वादर की जैकबाबाद तक रेलवे लाइन की लंबाई की बात करें तो वो 1087 किलोमीटर होगी। रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन से चमन रेलवे स्टेशन तक इस पर 35 रेलवे स्टेशन पहले ही आबाद हैं, और यही रेलवे लाइन अगर ग्वादर तक जाती है तो बहुत कुछ बदल सकता है। ग्वादर अगर रेलवे लाइन के साथ मुंसलिक होता है तो ये न सिर्फ ग्वादर बल्कि एशिया के लिए एक इनकलाबी सूरत
हाल हो सकती है, क्योंकि ग्वादर एशिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों पर वाक़ है, लेकिन जमीनी रास्तों में इसका सही इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक अवेलेबल नहीं है। मकरान कोस्टल हाईवे ने माजी में जमीनी रसाई आसान बनाई थी। इसके बाद ग्वादर एयरपोर्ट भी बना, लेकिन अभी भी यहाँ कोई प्रॉपर रेलवे लाइन नहीं है जिसके जरिए ग्वादर तक आसान रेलवे के जरिए सामान की तरसील और सफर हो सके। इस वक्त चाइना और पाकिस्तान हुकाम दोनों इस शहर की बंदरगाह पर ज्यादा से ज्यादा काम करने की तवज्जो दे रहे हैं। हत्ता कि पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की 50% समुद्री ट्रेड यहीं से हो, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि जिस तरह कराची तक पाकिस्तान के दीगर शहरों को मोटरवे और रेलवे के जरिए रसाई दस्तियाब है, इसी तरह ग्वादर तक भी रसाई दस्तियाब हो तो ही यहाँ से तजारत हो सकती है। जैकबाबाद सिंध और बलोचिस्तान की सरहद के करीब सक्खर से कोयटा जाने वाली शाहराह पर वाक़े है। अब यहाँ तक रेलवे की रसाई भी आसान है। अगर ग्वादर इसके साथ मुंसलिक हो जाता है तो बहुत कुछ बदल सकता है। याद रखें, ग्वादर शहर में अब एक रेलवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। जैसा कि पिछले साल सितंबर के महीने में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ग्वादर माल बरदार ट्रेन की मंजूरी दी थी। इसका मतलब ग्वादर बंदरगाह को मुल्क के बाकी हिस्सों से, खास तौर पर बलोचिस्तान के अंदरूनी इलाकों से जोड़ना है, जो कि एक अहम पेशरफ्त है। ग्वादर स्मार्ट पोर्ट सिटी मास्टर प्लान के तहत ग्वादर माल बरदार ट्रेन प्रोजेक्ट अंदरूनी मुल्क राब्तों को मजबूत बनाएगा, कार्गो में भी इजाफा करेगा। ग्वादर शहर और बंदरगाह के मास्टर प्लान के मुताबिक कोहे बातिल और ईस्ट वे और एक्सप्रेस वे के साथ ट्रैक की तामीर का प्लान बनाया गया है। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कंटेनर यार्ड की तामीर के लिए पाकिस्तान रेलवे की पहले से हासिल की गई जमीन से 50 एकड़ मजीद जमीन हासिल करने की कोशिश की है। याद रखें, ग्वादर में रेलवे का हेडक्वार्टर पहले ही बनना शुरू हो गया है। अब यहाँ से ग्वादर से जैकबाबाद तक रेलवे लाइन शुरू होती है, जिसमें सरमायाकारी ओमान की तरफ से है, तो बहुत कुछ बदल सकता है। चाइना ने काशगर से पाकिस्तान के साहिली शहर ग्वादर तक माल बरदार ट्रेन सर्विस का ऐलान माजी में किया था। ये खुली हकीकत है कि पाकिस्तान BRI की इक्तिसादी तरक्की से इस रास्ते से बड़े अच्छे से फायदा उठा सकता है। जैसा कि चाइनीज कंपनी काशगर से पाकिस्तान के साहिली शहर ग्वादर तक चाइना यूरोप फ्रेट रेल की तोसी पर पहले ही काम शुरू कर चुकी है। रेल के मुकाबले में रोड की तजारत बहुत ज्यादा महंगी और सुस्त भी होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर भी गहरा असर पड़ता है। इसलिए चाइनीज कंपनीज काशगर से ग्वादर तक चाइना फ्रेट रेलवे की तोसी देखने की ख्वाह है। तो आप जैकबाबाद टू ग्वादर रेलवे मेगा प्रोजेक्ट पर जो भी अपनी कीमती राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में उससे लाजमी आगाह कीजिएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।